तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्पाइरल मूवी को, जो एक जापानीज़ हॉरर फिल्म है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में कीरी नाम की लड़की हमें बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपने टाउन कुरोउजुचो की कहानी सुनाती हूँ। सीन शिफ्ट होता है एक खौफनाक मंजर पे, जिसमें एक लड़का एक स्पाइरल के बीचों बीच मरा पड़ा होता है और उसके चेहरे पे एक अजीब सा खौफ हमें दिखाई देता है। यहाँ से सीन जाता है कीरी पे, जो भाग रही होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस लगा रही थी। कीरी का रास्ता अचानक ही यामागुची नाम का एक लड़का रोक लेता है और यामागुची कीरी से प्यार करता है, पर कीरी उसको पसंद नहीं करती। जिसके बाद कीरी यामागुची के प्रपोजल को ठुकरा कर वहां से भाग जाती है। अब रास्ते में कीरी एक जगह पे रुक जाती है और उसे दिखाई देता है एक आदमी जो बड़ी अजीब तरीके से बैठा हुआ था। वो आदमी होता है तोशियो, जो असल में कीरी के बॉयफ्रेंड शुइची का फादर होता है। और तोशियो एक स्नेल के स्पाइरल शेल को रिकॉर्ड कर रहा होता है। कीरी तोशियो से बात करने की कोशिश करती है, पर तोशियो कीरी की बात का रिप्लाई नहीं करता और कीरी वहां से चली जाती है। अब कीरी अपनी रेस की फाइनल डेस्टिनेशन पे अपने बॉयफ्रेंड से पहले पहुंचकर जीत जाती है और फिर शुइची वहां पे पहुंचता है। अब शुइची कीरी को अपनी साइकिल पे बिठाकर अपने साथ ले जाता है और जब वो दोनों टाउन में से निकल रहे होते हैं तो हम लोग टाउन में कुछ अजीब चीज़ों को होता हुआ देखते हैं, जैसे कि एक ब्यूटी सैलून का स्पाइरल साइन अचानक ही गायब हो जाता है और एक लड़की उल्टा चल रही होती है। इन चीज़ों को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि इस टाउन में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अब शुइची और कीरी एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे कीरी शुइची को उसके फादर के अजीब बर्ताव के बारे में बताती है और शुइची की बातों से यहाँ पे कीरी को पता चलता है कि उसका फादर तोशियो कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है और इस सब का दोषी शुइची उजुमाकी के श्राप को मानता है। शुइची कीरी को ये भी बताता है कि इस टाउन को उजुमाकी का श्राप लग गया है और अब इस टाउन के लोगों की जान खतरे में है। पर कीरी को शुइची की बातों पे उस टाइम पे यकीन नहीं होता और ये जो उजुमाकी है ये असल में स्पाइरल शेप का ही जापानीज नाम है। अब कीरी पहुंचती है एक सब्जी वाले के पास और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कीरी के पापा इचिरो मिट्टी से अलग अलग चीजें बनाते हैं और इचिरो ने अभी कुछ दिनों पहले कंपटीशन भी जीता है और इस बात से सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब कीरी घर पहुंचती है, जहाँ पे कीरी देखती है कि उसके घर पे तोशियो आया हुआ है और तोशियो इचिरो को मिट्टी की प्लेट स्पाइरल शेप में बनाने के लिए बोलता है। तोशियो इस सीन में बहुत अजीब बिहेव करता है और वो स्पाइरल शेप को दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज बताता है। तोशियो अपनी स्पाइरल प्लेट्स का ऑर्डर इचिरो को देके वहां से चले जाता है और जब तोशियो घर से चले जाता है तो कीरी और इचिरो बैठ के बातें करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कीरी की माँ मर चुकी है और कीरी और इचिरो का रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा है। रात को सोते वक्त कीरी अपने बचपन की फोटोज देखने लगती है और हमें कीरी और शुइची के सुंदर रिलेशन के बारे में पता चलता है। शुइची और कीरी बचपन के दोस्त होते हैं और शुइची ने कीरी का हर मुश्किल में साथ दिया है। अगले दिन स्कूल में कीरी अपनी दोस्त क्योको से मिलती है और एक बार फिर से यामागुची कीरी के पास आके उसे प्रपोज करता है, पर कीरी और क्योको वहां से चले जाते हैं। और जब वो दोनों स्कूल की स्पाइरल सीढ़ियों पे चढ़ रही होती हैं तभी स्कूल का एक लड़का स्पाइरल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और ये वही लड़का होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था। ये सब देखकर कीरी और क्योको बुरी तरह डर जाते हैं और वो दोनों टॉयलेट में जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों के पास आती है सकीनो नाम की एक लड़की और सकीनो भी बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करती है, जैसे उसे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। और इन सारी चीजों को देखकर कीरी को शुइची की बातों पे यकीन होने लगता है। स्कूल के बाद कीरी जाती है शुइची से मिलने के लिए और अब शुइची उजुमाकी के श्राप के बारे में और ज्यादा डिटेल में कीरी को बताता है। शुइची कीरी को बताता है कि ये टाउन उजुमाकी के श्राप का शिकार बन चुका है और जो भी इस टाउन में अब स्पाइरल शेप को बार बार देखेगा और या फिर उसे ड्रॉ करेगा तो उजुमाकी का श्राप उसे लग जाएगा और फिर उस श्राप के द्वारा वो इंसान मारा जाएगा और जल्दी ही ये सारा टाउन खत्म हो जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। और उसका फादर तोशियो भी स्पाइरल के श्राप का शिकार बन गया है और अब तोशियो स्पाइरल शेप से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है कि उसने पूरा का पूरा घर स्पाइरल शेप
शेप की चीज़ों से भर दिया है। और इतना ही नहीं, तोशियो स्पाइरल शेप को अब घंटों तक घूरता रहता है और उसने अपना काम भी छोड़ दिया है और वो अपनी डेली लाइफ में हर जगह से स्पाइरल शेप को ढूंढता रहता है। ये सब जानने के बाद किरी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो शुइची के साथ उसके घर पे जाती है, जहाँ पे घर पहुँचने के बाद शुइची देखता है कि तोशियो उसकी माँ को मार रहा है। अब शुइची अपनी माँ को बचाता है और उसे पता चलता है कि तोशियो इसलिए गुस्से में है क्योंकि शुइची ने घर में से सारी स्पाइरल चीज़ों को बाहर फेंक दिया है। और अब तोशियो पागलों जैसे बात करने लगता है और उसकी आंखें स्पाइरल शेप में घूमने लगती हैं और ये सब देखकर किरी बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन स्कूल में किरी का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और तभी कातायामा नाम का एक लड़का क्लास में एंटर करता है। कातायामा क्लास में लेट आया था और उसकी बॉडी में से एक अजीब चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। कातायामा को देखकर क्लास में सारे बच्चे हंसने लगते हैं और हमें पता चलता है कि कातायामा सिर्फ बारिश के टाइम पे ही स्कूल आता है और वो एक स्नेल की तरह बहुत ही धीरे धीरे अपने सारे काम करता है। और कातायामा की इन बातों को जानने के बाद हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि कातायामा को भी उजुमाकी का श्राप लग गया है, जिसकी वजह से वो एक स्नेल के अंदर बदल रहा है। अब स्कूल से घर पहुंचने पर किरी का पापा इचिरो किरी को शुइची के घर पे भेज देता है, वो प्लेट्स डिलीवर करने के लिए जो तोशियो ने इचिरो से बनवाई थी। अब जब किरी शुइची के घर पे पहुंचती है तो घर के अंदर से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। किरी पीछे के दरवाजे से घर के अंदर एंटर करती है और उसे घर में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो चिल्लाती है। किरी की चीख शुइची और उसकी माँ सुन लेते हैं और वो तुरंत ही किरी के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे किरी उन दोनों को एक वॉशिंग मशीन की तरफ इशारा करती है। अब शुइची और उसकी माँ वॉशिंग मशीन के अंदर जाके देखते हैं और उन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन के अंदर होती है तोशियो की लाश, जो हम लोगों को नहीं दिखाई जाती। तोशियो के फ्यूनरल के बाद टाउन में और ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लगती हैं क्योंकि अब टाउन में जिन लोगों की लाशों को जलाया जा रहा था तो अंतिम संस्कार के वक्त उनकी लाशों में से एक अजीब धुआं बाहर निकल रहा था और अचानक ही पूरे टाउन के ऊपर एक स्पाइरल बादल आ गया था, जिसे देखकर शुइची की माँ बेहोश हो जाती है और फिर वो स्पाइरल बादल नीचे उतरने लगता है और ड्रैगन फ्लाई नाम के एक पॉन्ड के अंदर जाके कनेक्ट हो जाता है और अब उजुमाकी का श्राप और तेजी से टाउन में फैलने लगता है। अब शुइची की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और तामुरा नाम का एक रिपोर्टर तोशियो की मौत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है। तामुरा किरी और शुइची के साथ बैठ के वो वीडियो टेप्स देखता है जो तोशियो ने मरने से पहले बनाई थी और मरने से पहले तोशियो ने एक अजीब शीशे को वॉशिंग मशीन के अंदर रख दिया था, जो तामुरा को थोड़ा अजीब लगता है। अब उस रात इन्वेस्टिगेशन के बाद तामुरा किरी को घर छोड़ने के लिए जाता है, पर रास्ते में इचिरो तामुरा की गाड़ी के आगे आ जाता है, जिसे देखकर किरी बुरी तरह डर जाती है। अब किरी देखती है कि इचिरो पूरी तरीके से मिट्टी में सना हुआ है और अब इचिरो भी बहुत ज़्यादा अजीब बातें करने लगता है और इसका मतलब अब इचिरो को भी श्राप लग चुका है। यहाँ से सीन हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे शुइची अपनी माँ के पास आता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि शुइची की माँ ने अपने हाथ के स्पाइरल फिंगरप्रिंट्स और अपने बालों को उखाड़ लिया है और हर जगह शुइची को खून ही खून दिखाई देता है और शुइची समझ जाता है कि उसकी माँ को भी श्राप लग चुका है। अब रात को सोते वक्त किरी को एक सपना आता है जिसमें वो वॉशिंग मशीन के अंदर खुद की स्पाइरल लाश को देखती है, जिसे देखकर किरी बुरी तरह डर जाती है और वो जाग जाती है और अब किरी को उजुमाकी के श्राप से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अगले दिन स्कूल में जिम्नास्टिक की क्लास चल रही होती है और किरी देखती है सकीनो को, जिसके बाल अब स्पाइरल हो गए थे और स्कूल में बहुत सारे बच्चे हद से ज़्यादा पानी पी रहे थे, बिल्कुल एक स्नेल की तरह। और किरी समझ जाती है कि ये पूरा का पूरा टाउन अब ख़त्म होने वाला है। अब हमें तामुरा को दिखाते हैं जो थोड़ी रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि जब जापानीज़ भाषा में एक सांप और एक मिरर को प्रोनाउंस करते हैं तो उन दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है और जो स्पाइरल शेप है वो भी तो असल में सांपों को दर्शाती है और इसका मतलब उजुमाकी का श्राप सांपों और मिरर से रिलेटेड है। अब थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन से तामुरा को पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में से प्राचीन शीशों को ढूंढ
ढूंढा गया था और तभी से टाउन में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तो ये हो सकता है कि उन्हीं प्राचीन चीजों को छेड़ने की वजह से कोई प्राचीन श्राप टाउन को लग गया हो। अब स्कूल के बाद किरी पहुंचती है हॉस्पिटल शुइची से मिलने के लिए और फिर शुइची किरी को बताता है कि जो उसकी माँ है वो स्पाइरल चीजों से अब डरने लगी है और इसलिए शुइची ने अपनी माँ के आसपास से सारी स्पाइरल चीजों को हटा दिया है और किरी भी शुइची की माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। अब हॉस्पिटल से निकलकर शुइची और किरी जाते हैं तामुरा से मिलने के लिए, पर रास्ते में यामागुची फिर से किरी के सामने आ जाता है और उसे प्रपोज करने लगता है। यामागुची किरी से कुछ अजीब बातें बोलने लगता है और इसका मतलब वो भी अब कर्स्ड है। और जब किरी यामागुची के प्रपोजल को एक बार फिर से ठुकरा देती है तो यामागुची जाके एक गाड़ी के रास्ते में खड़ा हो जाता है। गाड़ी यामागुची से टकरा जाती है और यामागुची की मौत हो जाती है और यामागुची की लाश एक स्पाइरल शेप ले लेती है। और इतना ही नहीं, वो गाड़ी असल में होती है तामुरा की और एक्सीडेंट में तामुरा का सर गाड़ी के शीशे से टकरा जाता है और वो भी मारा जाता है और शीशे पे भी एक स्पाइरल निशान बन जाता है। ये सब देखकर किरी बहुत ज़्यादा डर जाती है पर शुइची उसे संभालता है। यहाँ से सीन हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे एक सेंटीपीड क्रॉल करता हुआ पहुँचता है शुइची की माँ के पास और वो सेंटीपीड शुइची की माँ के कान के अंदर घुसने लगता है। पर शुइची की माँ तभी जाग जाती है और सेंटीपीड को दूर फेंक देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इसके बाद शुइची की माँ बेड से नीचे उतरती है ये देखने के लिए कि वो सेंटीपीड मरा या फिर नहीं और तभी शुइची की माँ को अपने बेड के नीचे एक घूमता हुआ स्पाइरल दिखाई देता है। शुइची की माँ उस स्पाइरल को देख ही रही थी कि अचानक ही तोशियो की झलक स्पाइरल में से बाहर आती है और अब तोशियो शुइची की माँ को डराने लगता है। तोशियो शुइची की माँ को बोलता है कि स्पाइरल इस दुनिया में हर जगह पे है और वो तुम्हारे कान के अंदर भी है। जिसके बाद शुइची की माँ एक कांच का टुकड़ा लेती है और अपने कान के अंदर घुसाकर सुसाइड कर लेती है। शुइची की माँ के मरते ही उसका चेहरा स्पाइरल बादलों में बन जाता है जिसे देखकर किरी और शुइची भी समझ जाते हैं कि शुइची की माँ अब मर चुकी है। यहाँ से सीन स्कूल में जाता है जहाँ पे अब किरी का टीचर भी एक स्नेल में बदलने लगा था और वो टीवी पे न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ में हमें मारुयामा नाम की एक रिपोर्टर को दिखाते हैं जो कुरोजुचो टाउन में न्यूज़ रिपोर्ट के लिए आती है। मारुयामा न्यूज़ में बताती है कि इस टाउन के स्कूल में कुछ बच्चे धीरे धीरे स्नेल्स में बदल गए हैं और वो बड़े बड़े स्नेल्स अब पूरे टाउन में हर जगह घूम रहे हैं। मारुयामा ये भी बताती है कि स्कूल की एक बच्ची सकीनो के बाल स्पाइरल शेप में बढ़ते ही जा रहे हैं और अब स्कूल की सारी लड़कियां सकीनो को ही फॉलो कर रही हैं। इसके बाद वो न्यूज़ रिपोर्टर एक टनल के अंदर चली जाती है अपनी अगली न्यूज़ लेने के लिए। यहाँ से सीन किरी और शुइची पे जाता है और वो दोनों न्यूज़ पे अपने टाउन को ही देख रहे होते हैं और शुइची किरी को बोलता है कि इससे पहले ये श्राप हम लोगों को भी लगे हमें इस टाउन से निकलना होगा। और फिर किरी बोलती है कि चलो मेरे फादर को लेके इस टाउन से बाहर चलते हैं। अब शुइची और किरी पहुंचते हैं इचिरो को लेने के लिए जो घर में कहीं भी नहीं होता और किरी का पूरा घर स्पाइरल चीजों से भरा होता है। अब तभी उजुमाकी का श्राप शुइची को भी लग जाता है और उसके पैर स्पाइरल शेप में मुड़ने लगते हैं। अब शुइची किरी को अकेले ही भागने के लिए बोलता है पर किरी शुइची को छोड़कर नहीं जाती और वो उसे गले लगा लेती है। अब शुइची का शरीर स्पाइरल शेप में पूरी तरह मुड़ जाता है जिससे शुइची की मौत हो जाती है और किरी का दिल टूट जाता है। किरी शुइची के पास बैठकर उसकी मौत का दुख मना ही रही होती है कि अचानक से शुइची डिमोनिक हो जाता है और वो किरी पे हमला कर देता है। अब किरी शुइची से बच के भागती है और शुइची किरी को भी स्पाइरल बनने के लिए बोलता है और फिर शुइची एक बड़े स्पाइरल सांप जैसा बन जाता है और किरी पे अटैक कर देता है। अपने दोस्त का ये खौफनाक रूप देखकर किरी बुरी तरह डर के चिल्लाती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमें अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सकीनो की बॉडी पूरी तरीके से जली हुई होती है और सकीनो के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके स्पाइरल बाल बिजली के तारों में उलझ गए थे और बेचारी न्यूज़ रिपोर्टर मारुयामा भी उजुमाकी के श्राप की वजह से मारी जाती है और किरी के फादर इचिरो ने भी अपनी आंख के अंदर ड्रिल मशीन घुसाकर सुसाइड कर लिया था और शुइची की लाश तो एक स्पाइरल सांप में बदल गई थी। मूवी के आखिरी सीन में हमें स्पाइरल
बादलों को दिखाते हैं जिनके बीच में से सूरज की रोशनी ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड पे पड़ रही होती है और पूरा का पूरा टाउन खत्म हो चुका था। और फिर हमें कीरी की आवाज़ सुनाते हैं जो बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे को अपने टाउन की कहानी सुनाती हूँ। और ये सीन हमारा मूवी का फर्स्ट सीन था जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि कीरी किसी तरीके से जिंदा बच गई थी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्पाइरल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और मैं अब आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।